सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये लगभग सभी एग्जाम में आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं। आज हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, बी 12 मई 1944, सी 16 अक्टूबर 1945, डी 19 जून 1945। इसका आंसर हो जाएगा ए 24 अक्टूबर 1945। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य एकमात्र है सेफ एंड सिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में सेफ एंड सिक्योरिटी का दायित्व को निर्वहन करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। जैसे मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यह 6 अंग मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने प्रदान किया था? ए चर्चिल, बी स्टालिन, सी रूजवेल्ट, डी नेहरू। इसमें बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो है रूजवेल्ट ने दिया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस टाइम। ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है? ए महासभा, बी आर्थिक सामाजिक परिषद, सी सचिवालय, डी विश्व व्यापार संगठन। जैसे हम बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, इसमें जो है आंसर हो जाएगा डी जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। विश्व व्यापार संगठन एक स्वतंत्र संगठन है, जो संगठन है। आंसर नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में प्रत्येक देश के कितने प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 1। जैसे बताया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक देश से 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनका वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ एक ही का होता है। 5 लोग भले ही यूएन में जाएंगे, लेकिन वोट करने का अधिकार सिर्फ एक ही का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। जैसे हमें पता है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये सब याद कर डालिए, आप रट डालिए सब। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प में कौन सा अस्थायी सदस्य वाला देश नहीं है? मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें कौन सा नहीं है? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, लेकिन जापान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हेग नीदरलैंड, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी पेरिस, डी रोम इटली। जैसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है। और जो 9 वर्ष में जो है हर 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और 15 अस्थायी न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ए 15, बी 12, सी 6, डी 7। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मैंने बताया कितना है? 15 है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन सा है? ए अंतोनियो गुटेरेस, बी बान की मून, देश हैमारशोल्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा इसका अंतोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ए रोम इटली, बी वाशिंगटन DC, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। आंसर इसका हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। वैश्विक बैंक का मुख्यालय कहाँ? लगभग गलत लिखा है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ए वाशिंगटन DC, बी वियना, द हेग नीदरलैंड, डी रोम इटली। इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी रोम इटली, सी वीना ऑस्ट्रेलिया, डी लंदन ब्रिटेन।
जिसे बताया कि इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1995 में हुआ, 1995 में, याद रखिए आप। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 को चलते हैं। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, बी 1945 में, सी 1995, डी इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक का स्थापना हुआ था 1944 में, 1944 में हुआ था विश्व बैंक का स्थापना। ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? ओपेरा हाउस, क्वेश्चन नंबर 16, ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? ए गीजा मिस्र, बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सी पेरिस फ्रांस, डी पीसा इटली। बताइए इसमें से ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा हाउस जो है नदी के किनारे फ्लावर की तरह बनाया गया है। आप मैप में उसमें गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। प्रश्न नंबर 17, हिंडनबर्ग रेखा कौन से दो देशों के बीच सीमा बनाती है? हिंडनबर्ग रेखा, ए जर्मन पोलैंड, बी यूएस कनाडा, सी जर्मन फ्रांस, डी भारत और पाकिस्तान। जैसे पता हिंडनबर्ग रेखा जो है यूएस और कनाडा के बीच में स्थित है। ये दोनों देशों को विभाजित, कहाँ? यूएस और कनाडा में हिंडनबर्ग रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। एफिल टावर कहाँ पर स्थित? ए पेरिस फ्रांस, बी अमेरिका, सी एथेंस यूनान, डी चीन। जैसे बताया कि एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ पर? पेरिस फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक से क्वेश्चन पूछा भी है, पूछा गया है, पूछा जाता भी है। 49वीं समांतर रेखा है, रूस और फिनलैंड, बी यूएस और कनाडा, सी जर्मन पोलैंड, भारत और चीन। जैसे बताया कि 49वीं समांतर रेखा जो है यूएस और कनाडा के बीच में स्थित, ये दोनों देशों को क्या करती है? विभाजित करती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या डी राजगोपालाचारी। जैसे पता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 या क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। भारत का प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सा है? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा देवी पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू, डी मीरा कुमारी। जिसमें पता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो थी द्रौपदी मुर्मू जी थी। क्यों थी? द्रौपदी जी मुर्मू जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा देवी पाटिल, सी मीरा कुमारी, डी स्नेहलता श्रीवास्तव। जैसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ए पार्लियामेंट, डी ड्यूमा, सी संसद, डी नेशनल असेंबली। हर देश के संसद को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो रूस की संसद का नाम है जो है उसे बोलते हैं ड्यूमा। ब्रिक्स देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन, रूस, चीन और जर्मनी। जैसे पता है ब्रिक्स देश में जर्मनी देश शामिल नहीं है। ब्रिक्स देश का जो ब्रिक्स सब के कैपिटल लेटर है उसी के नाम से सारे देश हैं। जैसे बी से ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 की चलते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ए ब्रुसेल्स, बी जेनेवा, सी मनीला, डी लंदन। जैसे पता है ब्रुसेल्स का मुख्यालय जो है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 26, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी? ए 1945, बी 26, बी 1961, डी 1967। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है हम 1900 कब किया गया था? 1926। भारत भी राष्ट्रमंडल 1926 में भारत भी राष्ट्रमंडल का देश का सदस्य है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 मई, बी 18 मई, सी 19 जून, डी 28 मार्च। जैसे पता है कि रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। सार्क देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? सार्क देश में ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी मालदीव। भाई सार्क देश में जो है म्यांमार देश शामिल नहीं है। बाकी से नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है। कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये लगभग सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क देश का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क देश का मुख्यालय ए जेनेवा, बी काठमांडू, सी अमेरिका, डी भारत। सार्क देश का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी स्थापना 1985 में 1985 में किया गया था। ठीक है। आइए, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लगभग लंदन में ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एशियाई विकास बैंक का स्थापना एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? ए काठमांडू, बी मनीला, सी हेग नीदरलैंड, डी भारत। जैसे पता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। इसका स्थापना 1966 में किया गया था। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ था 1945 में। विश्व बैंक का स्थापना ए 1944, बी 1945, सी 1966, डी 1952। विश्व बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। भारत का प्रथम रिएक्टर कौन सा है? ए पृथ्वी, बी अप्सरा, सी अग्नि, डी तारापुर। भारत का प्रथम रिएक्टर जो है वो कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33, यह मुझे लगता है पृथ्वी है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का परमाणु रिएक्टर जो है तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 34 की चलते हैं। भारत प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी हम लोग, डी इनमें से कोई नहीं। भारत प्रथम बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा है। कौन सा है? आलम आरा। आंसर बी। भारत प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ए बंगाल गजट, बी हिंदुस्तान, सी कौमुदी, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट। बंगाल। ऑप्शन ए। भारत सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? ए गंगा, बी जमुना, सी गोदावरी, डी कृष्णा। भारत सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी गंगा, डी यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी। भारत से लंबा बांध कौन सा? ए हीराकुंड बांध, डी टिहरी बांध, सी कृष्णा बांध, या इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी नोबेल पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है? भारत रत्न। प्रश्न नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इसकी स्थापना 1954 में किया गया, 1954 किया गया। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, पंजाब रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है 40 का हो जाएगा थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए वुलर झील, बी शेषनाग झील, सी डल झील, डी सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है वुलर झील। एक चीज़ यहाँ समझने की जरूरत है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। ठीक। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए ताजमहल, ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी मदन महल, डी जग महल। जैसे पता है कि सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है। कौन सा है? कुतुब मीनार है। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण 27 किलो को तोड़कर बनाया गया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी यमुना, इनमें से कोई। डेल्टा बनाने नदी जो है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या कहती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ए माही नदी, बी गंगा नदी, सी कावेरी नदी, डी सिंधु नदी। भारत की सबसे लंबी नदी सबको पता है कि वो कौन सी है? वो गंगा नदी है। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी यमुना नहर, सी गंगा नहर, डी इनमें से कोई नहीं। भारत से लंबी नहर कौन सी है? यमुना नहर है। कौन सा है? सॉरी, इंदिरा गांधी नहर है। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना
रेड कार्ड की स्थापना 1863 में किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए हेनरी डुवेंट, बी नेहरू, सी बान की मून, डी इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी डुवेंट ने। सबसे अधिक वनों वाला राज्य ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश, सभी को पता है, बहुत जंगल है मध्य प्रदेश में। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मदर टेरेसा। शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आइए, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? ए आर्यभट्ट, महर्षि पाणिनि, सी रामानंद, गांधी जी। संस्कृत व्याकरण जनक जिसे किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। किसको? आंसर हो जाएगा इसका बी 50। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? ए शूद्रक, बी रसखान, सी विश्वनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। प्रेम वाटिका लेखक रसखान है। कौन है? रसखान, सॉरी रसखान। कौन है इसके प्रेम वाटिका के लेखक? कौन है? रसखान। आइए, 51 कादम्बरी के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी बाण भट्ट, सी अमर सिंह, प्रवर सेन, डी प्रवर सेन। कादम्बरी के लेखक जो कौन है इसमें? बाण भट्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। किसके क्षेत्र में? आंसर बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ए सी वी रमन, डी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार स्थापना 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सी वी रमन एक साइंटिस्ट थे। ए 1930, बी 1913, सी 1983, डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे पता है कि 1930 में सी वी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी शेख अब्दुल्ला, डी मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। 56 जलिया बाग किससे संबंधित है? गांधी जी से, जनरल डायर से, नेहरू से, सिकंदर से। 56 का आंसर हो जाएगा सी जनरल डायर का। जनरल डायर जो ने 13 अप्रैल 19 को एक घटना अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में घटित कराई थी, जो लगभग सभी जिस जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना था। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में। कर्मभूमि किसकी समाधि है? ए शंकर दयाल शर्मा, बी राजीव गांधी, सी नेहरू जी या जगजीवन राम। कर्मभूमि जो है शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। प्रश्न नंबर 58। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बी मथुरा, करनाल, डी मैसूर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो करनाल पर स्थित। कहाँ पर स्थित है? करनाल पर। बिहू नृत्य कहाँ प्रचलित है? ए गुजरात, बी असम, सी बिहार, डी इनमें से। बिहू नृत्य जो है कहाँ प्रचलित है? असम में। कहाँ प्रचलित है? असम में। कवि गुरु किसे कहते हैं? कवि गुरु ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू, मदन मोहन मालवीय। कवि गुरु जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। ए 6 जून, बी 5 जून, 18 मई, डी अप्रैल। डी 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आंसर हो जाए इसका बी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जाता है 12 जून, 21 जून, 22 जुलाई, 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए दिसंबर, बी 2 जून, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के लोगों को जागरूक करने के लिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए मदन मोहन मालवीय, बी नेहरू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे पता है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अजंता गुफा कहाँ पर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, डी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। जैसे पता है कि अजंता गुफा जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इसकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये कहते हैं सम्राट जो हरिश्चंद्र के शासन में इसको बनाया गया था। ये जो थे वाकटाक वंश के संबंधित थे।
एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? एलोरा ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। एलोरा का जो है वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर स्थित है। इस किसके द्वारा निर्मित किया गया? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से पुणे। काजीरंगा जो है कहाँ पर स्थित है? असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 68, एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ए बौद्धों द्वारा, बी राष्ट्रकूटों द्वारा, सी शिवाजी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? ए एंडीज पर्वत, बी हिमालय, सी राकी, इनमें से कोई नहीं। विश्व की लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। जब आप मैप में देखेंगे एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक लंबी सी पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी ग्रीनलैंड द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप समूह है। कौन सा? उत्तर नॉर्थ पोल की तरफ से देखेंगे तो वहाँ ग्रीनलैंड आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 71, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल ए जिनेवा, बी पेरिस, सी दिल्ली, इनमें से कौन? इंटरपोल का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में, सॉरी पेरिस में स्थित, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी, बी 5 मार्च, 12 अप्रैल, 15 मई को। जिसे पता है कि विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है 4 फरवरी, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आइए क्वेश्चन नंबर 73, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कानपुर। चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये मूसी नदी के पूर्वी तट पर इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 में किया था। कब? 1551। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए आर्कटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे गहरा महासागर जो है उसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। जैसे पता है कि हमारे पास 5 महासागर हैं, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर। इसमें गहरा सागर जो है वो प्रशांत महासागर। याद रखिए महासागर संख्या कितनी है? 5। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी कनाडा, सी भारत, डी में सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है वो कौन सा है? चीन। चीन हर जगह छाया हुआ है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ए मुंबई, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी गांधीनगर। जैसे पता है केंद्रीय वन अनुसंधान जो देहरादून में स्थित, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र संबंधित है? ए तबला, बी सितार, सी बांसुरी, डी संतूर। जैसे पता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से हैं? सितार से। किससे? सितार से। कथक से कौन संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, बी बिरजू महाराज, सोनलमाल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। ये पता है कथक जो है बिरजू महाराज से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। माता बसंत किसका उपनाम है? ए मदर टेरेसा, बी एनी बेसेंट, सी पीटी उषा, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे पता है माता बसंत जो है एनी बेसेंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। सेवाग्राम किससे संबंधित है? महावीर, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। जैसे पता है सेवाग्राम तो है महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसकी स्थापना 1936 में गुजरात में किया था महात्मा गांधी ने। आंसर हो जाएगा इसका बी। मिताक्षर के लेखक कौन है? ए चाणक्य, बी विज्ञानेश्वर, सी जयदेव, इनमें से कोई नहीं। मिताक्षर के लेखक जो है ना विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। आंसर उसका हो जाएगा बी। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जमनालाल बजाज, सी सुभाष चंद्र बोस, डी नेहरू। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जो है वो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहा जाता था। तोताई हिंद किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी अमीर खुसरो, सी सरोजिनी नायडू, या इनमें से कौन है? तोताई हिंद जो है अमीर खुसरो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये कविता लिखते थे, वो खड़ी भाषा में लिखते थे। इन्हें खड़ी बोली के जनक भी माना जाता है। राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा? ए भांगड़ा, बी गरबा, सी घूमर, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का प्रचलित जो है वो घूमर। आपने देखा होगा घूमर घूमर वाला गाना, वो राजस्थान से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? ए 85 में, बी 1900 में, सी 2005 में, डी 1947। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गया था?
आंसर नंबर 85 का आंसर हो जाएगा बी। 1901 में नोबेल पुरस्कार स्थापना कब की गई? तो 1901 में। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ए नोबेल पुरस्कार, बी मान बुकर पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, इनमें से कोई नहीं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार। कौन सा है? मान बुकर पुरस्कार 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में? धनवंतरी पुरस्कार जो है, धनवंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा। आंसर हो जाएगा इसका सी। 28 भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ए 47, बी 1954, 1977, इनमें से कौन है? भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? ए 3, बी 7, सी 4, डी में से नहीं। लगभग भारत रत्न एक वर्ष में लगभग 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए लेखक, ए खेल, संगीत, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये जो है ग्रैमी पुरस्कार जो है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। आंसर इसका हो जाएगा बी। में कंफ्यूज हो गया था। भारत भारती के लेखक कौन है? ए निराला, बी मैथिली शरण गुप्त, सी नेहरू, डी गांधी जी। ये भारत भारती के लेखक जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? ए महावीर, परमवीर चक्र, वीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा, ए भारत, बी चीन, बी अमेरिका, डी ब्राजील। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है वो कौन है? चीन। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इनमें कोई नहीं। संविधान निर्माण करने वाला देश जो है सबसे पहले संविधान निर्माण जिसने किया था उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा इसका बी। एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? शेरपान, तेंजिंग, मार्को पोलो, श्रेका मेटा, इनमें से कोई नहीं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह शेरपा तेंजिंग। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, चीन और भारत। 96 क्वेश्चन हो जाएगा। अमेरिका से चंद्रमा से पहले किसने भेजा था? अमेरिका ने वहाँ भेजा था। अपोलो 11 1972 में, अपोलो 11 के माध्यम से। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? मेजर यूरी गागरिन, राइट बंधु, मार्को पोलो, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो मेजर यूरी गागरिन था। रूस के रहने वाले थे। इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे? मेजर यूरी ने सबसे पहले अंतरिक्ष पहुंचे, ये रूस के रहने वाले थे। रूस में बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, 21 जून या 28 मई। 28 मई पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनमें से कंदरिया महादेव जो मध्य प्रदेश में, कभी आप जाके देख सकते हैं कंदरिया महादेव कहाँ पर स्थित है? मध्य। आंसर हो जाएगा इसका बी। विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इनमें से। विक्टोरिया महल जो है वो कलकत्ता में स्थित। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। लगभग मैंने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपने करा है। अगर आपको ये प्रश्न का PDF चाहिए तब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो हमको फ्री पीरियड प्रोवाइड करें इसका हम कराएंगे, जिसका व्हाट्सएप नंबर 9628348462 है। इस नंबर पर आप हाई लिख के भेजिए, हम क्या कहते हैं PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।